गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गया चलन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ वास्तविक संख्या का एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है तो क्या है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो चलिए, आप लोग बच्चे क्लास में क्लास 8 तक किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या का मासा निकालने के लिए बहुत सारे विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग को हम बता दें, जैसे आप लोग करते थे यूज, एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि आप लोग यूज करते हैं, और दूसरा भाग विधि का आप लोग यूज करते हैं। चलिए, तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे ये जो भाग विधि ही है, लेकिन इसका ही कुछ स्टैंडर्ड है, क्योंकि यूक्लिड का विभाजन का एल्गोरिदम है। ये विभाजन ही है, भाग ही है, लेकिन उसको कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार हम दो धनात्मक पूर्णांकों का हम लोग आज मसा ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है तो क्या होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ मसा ज्ञात करने की एक चरण प्रक्रिया की तकनीक है, विधि है। तकनीक का मतलब एक विधि है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, जो दो धनात्मक पूर्णांक होती थी ए और बी, सी डी कुछ भी आप ले लें, और उसका हम क्या करेंगे, एक मसा निकालेंगे, उसका मसा निकालेंगे, और यह मसा निकलेगा तो कैसे निकलेगा, एक चरण प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्यूशन करेंगे और उसके अनुसार से हम लोग मासा ज्ञात करेंगे, जो कि किस पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है एक कह सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है, विधि है। और कैसी विधि है, एक चरणों की विधि है, सुपरिभाषित चरणों की विधि है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है, जो कि हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होता है, और वो दो धनात्मक पूर्णांक में की और आर अद्वितीय पूर्ण संख्या उपस्थित होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी। तो चलिए आज हम यहाँ चलते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है इन्हें और विधि से भी जाना जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को कलन विधि से नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को और किन विधि के नाम से जाना जाता है, तो कलन विधि। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। मैं फिर से बात कर लेता हूं। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है दो धनात्मक पूर्णांक का मसा ज्ञात करने की चरण प्रक्रिया की एक तकनीक है, एक विधि है। यहाँ हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मसा ज्ञात करेंगे। एग्जाम में पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या ज्ञात करने की तकनीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक का मसा ज्ञात करने की तकनीक है। और यह किस पर आधारित है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीजों को। आगे हम चलते हैं, यह चरण है तो कैसा चरण है और इस चरण में हम क्या क्या करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करने के कुछ चरण हम नीचे देखिए लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसमें एक ए होती है और एक क्या होती है, बी होती है, और उसमें एक धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है और एक धनात्मक पूर्णांक छोटा होता है, और उसका हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, जहां ए क्या है, ग्रेटर देन बी, ए जो है बड़ा है बी से, तो इसका मासा क्या होगा। यानी कहीं भी दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि 20
और आपको 35 दे दिया गया, बोल दिया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप इसका मासा ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए 35 जो है बड़ा है 20 से, तो 35 को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और ये 20 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। और उसके बाद हम इस प्रक्रिया के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया के द्वारा हम उसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा चैनल है बिट्टू सर गया, वहां पर आप कमेंट कर के बता सकते हैं, मैं इसको फिर से आपको समझाऊंगा। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मासा ज्ञात करने का चरण क्या है, पहला चरण की बात करते हैं। तो इसमें आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से प्रयोग करते हैं कि Q और R ऐसे ज्ञात होना चाहिए कि A बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ दो धनात्मक पूर्णांक उस पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। जैसे आप लोग समझिएगा, यहाँ जैसे मान लिया कि दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे दिया गया, मान लिया जाए 3 दे दिया गया और 19 दे दिया गया। चलिए, तो इसमें बड़ा संख्या कौन है, 19 है। 19 जो है बड़ा है किससे, 3 से। तो यहाँ A का मान हो गया 19 और B का मान हो गया कितना, 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां वो कंडीशन है 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन B। तो A का मान कितना है 19 और B का मान कितना है 3। तो इस तरह से हमको Q और R प्राप्त होना चाहिए कि A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए। तो 3 को कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 19 आएगा या उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं, जैसे हम बिल्कुल भाग में करते थे। तो 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, और रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर को किस में लिखेंगे, ऐड करके कितना हो गया, 6 18 1 19। तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग कर दिए, A बराबर BQ प्लस R। तो पहला चरण में बिल्कुल यही बोला गया है कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जो जैसा कि आप लोग यहाँ उदाहरण देकर के हम बता चुके हैं। और Q और R ऐसे ज्ञात होना चाहिए कि A बराबर BQ प्लस R, यानी A जो है LHS है BQ प्लस R की क्या होना चाहिए, बराबर। और ये कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए, 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन B। यहाँ देखिए ये फॉलो भी कर रहा है। भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से, देखिए भाजक जो है बड़ा है कि नहीं शेषफल से। और R का मान या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा, देखिए R का मान है कि नहीं 0 या 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा है यहाँ। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल। अब चलते हैं दूसरा चरण में। दूसरा चरण में क्या दिया गया है, यदि R बराबर 0 हो तो B पूर्णांक A और B का मासा होगा। लेकिन क्या यहाँ R बराबर 0 है, नहीं, तो यहाँ अभी हम मासा नहीं होगा इसका। कब होगा, जब R बराबर 0 हो। जैसे आपको हम एक उदाहरण देकर के समझाते हैं, चलिए जैसे यहां समझिएगा। जैसे मान ले जाए आपको एक 15 और एक 5 का आपको दो धनात्मक पूर्णांक है, इसका मासा निकालना है। तो यहाँ देखिए 15 जो है बड़ा है 5 से, तो A का मान हो गया 15 और B का मान हो गया 5। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा लेंगे, जैसा कि पहला चरणों में दिया गया है, A बराबर BQ प्लस R, जो कंडीशन है वो भी लिख देंगे, 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन B। A का मान है 15 और B का मान है कितना, 5। 5 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 15 आना चाहिए उससे कम आना चाहिए। 5 तिया 15 आ गया और शेषफल क्या हो गया, 0, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं शेषफल। यहाँ देखिए शेषफल क्या आ गया, 0। तो बोला गया है कि यदि शेषफल 0 आ जाता है तो जो B पूर्णांक होता है ये B का मासा होता है। B का मतलब क्या, भाजक, तो भाजक ही इसका क्या है, मासा है। तो 15 और 5 का मासा कितना होगा, 5 होगा। 15 और 5 का मासा कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ R बराबर 0 आ गया। तो B यानी जो भाजक होता है इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, मासा। आप लोग के लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भाग विधि से थोड़ा सा हम चलते हैं फ्लैशबैक। तो आप लोग जैसे भाग विधि से आप लोग जब भाग देते थे तो वहां देखिएगा, चलिए तो मान लिया कि 15 और 5 का आपको भाग विधि से मासा निकालना है, तो आप इस तरह से भाग देते थे, 5 तिया 15, शेषफल क्या गया, 0। तो जो भाजक होता था वही क्या होता था, उन दोनों संख्याओं का मासा होता था। तो यहाँ मासा क्या हो गया, 5। या और जैसे दूसरा संख्या हम लेकर के चलते हैं, मान लिया जाए 3 ले लिए और 35 ले लिए। चलिए तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा,
35 में हम कितना से भागा देंगे 3, क्योंकि यहाँ ये 35 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये 35 हो गया हमारा ए और 3 हो गया हमारा बी। तो पहले एक बार में पहले देखिए 10 तिया 30, 11 तिया 33, चलो 2 बचा। फिर देखिए ये जो भाजक है यहाँ उतर जाता है, 2 एकम 2, 1 बचा। चलिए फिर इसको देखिए यहाँ 2 उतरेगा, 1 दूनी 2, 2, शेषफल आ गया 0। तो जो भाजक है यही इन दोनों संख्या का क्या है, मासा। इन दोनों संख्या का मासा कितना होगा, 1 होगा। तो आप आई होप आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं पॉइंट पे अगले चरण में। तो अगले दूसरे चरण में क्या बोल रहा था कि यदि r बराबर 0 हो तो जो a और b है उसका मासा क्या होगा, भाजक होगा। b पूर्णांक जो होगा a और b का क्या हो जाएगा, मासा। कब, जब r बराबर 0 हो, यानी भाजक ही इन दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, मासा। लेकिन यदि r बराबर 0 नहीं हो तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यदि r बराबर 0 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं हो तो b और r के लिए फिर से हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को लग रहा होगा कि पहले हम a और b के लिए कर रहे थे, अब b और r के लिए करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देखिए समझिए क्यों यहाँ लिखा गया है कि b और r के लिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम बात किए थे, जैसे मान लीजिए कि ये 15 है और ये मान लीजिए कि 2 है, तो 15 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक 15 और 2 है, इसका मासा निकालना चाहते हैं। तो 15 में हम क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 सत्ते 14 और शेष कितना बच गया 1, और इस 1 में इससे क्या करते हैं, भागा। देखिए फिर से यहाँ 7 क्या है, भागफल है, और 1 क्या है, शेषफल है। पहला चरण में जब हम भाग दिए 15 में 2 से 7 आया भागफल, भागफल आया, और 1 आया शेषफल। लेकिन दूसरा चरण में यहाँ देखिए चरण 1 है और यहाँ देखिए चरण 2 में, दूसरा चरण में जो शेषफल था, जो r था वो बन गया b, जो r था वो क्या बन गया b, और जो b था वो क्या बन गया a, जो b था वो क्या बन गया a, यानी b जो था वो बन गया, अब भाजक जो था वो बन गया हमारा भाज्य। तो अब हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ b और r के लिए कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं b और r के लिए, क्योंकि जो a था वो बन गया, जो हमारा b था वो बन गया a, जो r था वो बन गया b। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, b और r के लिए लगावेंगे। देखिए अब लगा रहे हैं b और r के लिए, तो 2 एकम 2 और हमारा आ गया 1 दूनी 2 और ये 2, शेषफल क्या गया 0, हमारा मासा कितना हो गया 1। बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे, यानी जो भाजक है वही हमारा क्या आ रहा है, मासा आ रहा है। तो b और r के लिए हम लोग क्या लगते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और यह तब तक प्रक्रिया जारी रहता है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। जब 0 आ जाएगा शेषफल तो फिर वही उन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, जो भाजक है वही क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का मासा होगा। जैसा कि चरण 3 में बिल्कुल आप साफ दिख रहा होगा कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि r 0 ना प्राप्त हो जाए, और जब r 0 प्राप्त हो जाता है तब इस प्रक्रिया को हम समाप्त कर देते हैं, और इसका जो भाजक होता है वही उन दोनों संख्या का मासा होता है। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे इस चीजों को। तो चलिए इस पे कुछ हम प्रश्न भी लेकर के आते हैं। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। तो चलिए इस पर हम जब प्रश्न लेके आएंगे तो आपको बिल्कुल सारा चीज क्लियर है। प्रश्न को देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का क्या निकालना है, मासा यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम बताएं कि यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक है a और b, और इसमें a जो होता है बड़ा और b होता है छोटा। तो यहाँ क्या है, यहाँ 225 बड़ा है और 135 क्या है, छोटा है। तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा 225 और b का मान क्या होगा 135। ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है भाज्य, और b क्या है, भाजक है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ये क्या है भाज्य, b क्या है भाजक। जैसे कि आप पढ़े हैं कि मासा निकालने के लिए पहला चरण में सबसे पहले
दो धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी है, इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कंडीशन है 0 ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर देन बी, कंडीशन लिख दिए। a का मान कितना है 225 और b का मान कितना है 135। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो 135 का टेबल पढ़ना है कितना बार में, क्यू बार में। कितना बार में पढ़ें कि ये आना चाहिए चाहे इससे कम आना चाहिए। अगर एक बार टेबल पढ़ते हैं तो 135 गुना 1 135, और दो बार पढ़ते हैं तो 135 को दो बार जब पढ़ेंगे तो 100 को पहले दो बार पढ़ लीजिए तो आपको क्या हो गया 200। अब 35 को दो बार पढ़ लीजिए तो 70, तो 270 हो रहा है पूरा। यानी कि दो बार में पढ़ने से इससे ज्यादा हो रहा है, तो हम कितना बार में लगाएंगे, एक बार में। 135 गुना 1, तो 135 को एक बार टेबल पढ़े तो कितना हो गया 135 ही। और इसमें कितना जोड़ दे कि ये 225, क्योंकि LHS RHS बराबर होना चाहिए। BQ प्लस R कितना जोड़े कि ये 225 के बराबर है। हमारा अभी 135 आ गया है, अब इसमें कितना जोड़े कि 225 के बराबर हो जाए, तो ये 225 में 135 घटा देंगे, वो पता चल जाएगा। चलिए 5 में से 5 गया तो 0, और ये 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया तो 9, और 1 में से 1 गया तो 0। तो देखिए 135 से कम 135, और 135 में 90 जोड़िए, देखिए 225 आ गया। फिर अगला चरण में देखिए क्या यहाँ शेषफल 0 आया, नहीं। तो आगे क्या करेंगे, बी और आर के लिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो बी है भाजक था, जो हम बताए थे, जो भाजक था वो हमको भाज्य बन जाता है, ये आ गया 135 यहाँ, और जो शेषफल था वो बन जाता है भाजक, ये आ गया 90 यहाँ। फिर से इस प्रोसेस को करेंगे। 90 को अगर दो बार पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18 180, 90 दूनी 180 जो कि ज्यादा हो जाता है, इसको कितना बार टेबल पढ़ेंगे, एक बार। तो 90 एकम 90, इस 90 में कितना जोड़ दे, कितना जोड़ दे कि हमारा जो है 135 प्राप्त हो जाए। फिर वही करेंगे, 135 में 90 घटा देंगे, तो 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया तो 4, शेषफल क्या गया 45। यह प्रक्रिया हम बताएं कि जब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अभी भी देखिए शेषफल 0 नहीं आया, फिर से हम प्रक्रिया जारी रखेंगे। फिर वही होगा, बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होगा। हमारा जो बी है वो क्या बन जाएगा, ए, यानी जो 90 हो गया यहाँ, और जो हमारा आर है वो क्या बन जाएगा बी, तो ये 45 हो गया। फिर इस 45 को कितना बार पढ़े कि 90 आवे या उससे कम आए, तो 90 देखिए यहाँ आ रहा है 45 दूनी 90, और शेषफल क्या हो गया 0। अब देखिए शेषफल 0 हो गया तो हम बताए थे अब प्रक्रिया को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, समाप्त कर देंगे। और इसका जो भाजक है, तो भाजक क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान कितना है 45, और यही भाजक इन दोनों संख्याओं का क्या होगा मसा। तो लिखेंगे अतः यहाँ चरण प्रक्रिया में r बराबर 0 है, अर्थात 225 और 135 का मासा भाजक जो b कितना है, भाजक b 45 का मासा भाजक b 45 होगा। तो यही हमारा 45 जो हो गया इन दोनों संख्याओं का क्या होगा मासा हो गया। यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः इस प्रक्रिया में हम चरण की प्रक्रिया में r बराबर 0 प्राप्त हुआ। यहाँ चरण की प्रक्रिया में r बराबर 0 प्राप्त हुआ, अतः इस प्रक्रिया को हम आगे, इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि 225 और 135 का जो मासा होगा हमारा भाजक होगा, और भाजक क्या है 45 है।
तो आप लोग आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे इस चीज़ों को। तो चलिए आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए